नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दिल की दहलीज के पार। दूर घंटाघर की घड़ी ने 2 बजने की सूचना दे दी थी, पर जया की आंखों में नींद न थी। जब मन में भारी उधेड़बुन और विचारों का बवंडर कहीं और उड़ाए लिए जा रहा हो तो नींद बैरन बन ही जाती है। आज जया ने एक ऐसे सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जिसने उसके रोम रोम में वेदना की उस अग्नि का प्रज्वलन कर दिया था, जो शायद आजीवन शमित नहीं होगी। आज उसने नारी होते हुए भी नारी के उस प्रच्छन्न अनजान रूप को देखा, जो अप्रत्याशित, अवर्णनीय, अनाकल्य और पीड़ा के गुरुतर भार के कारण असहनीय भी था। एक नारी और उसकी स्वाभाविक नारी सुलभ कोमल मधुर भावनाओं और स्वप्निल कामनाओं के मध्य संघर्ष का वो मंजर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मात्र 2 वर्ष पहले इस घर में ब्याह कर आई जया ने खुशियों के हर रंग को भरपूर जिया है, पर आज सुबह की घटना ने उसे पीड़ा के महासागर में उतार दिया था। उसकी आंखों में विगत के कई मीठे चित्रों के साथ और भी बहुत कुछ कौंध उठा था। शहनाइयों की मधुर गूंज, हंसी ठिठोली और उल्लास के साथ जब जया ने ससुराल में पहला कदम रखा तो जिसने आरती की थाली लेकर स्वागत किया, उसका रूप देखकर वो दंग रह गई। काले पाड़ की सफ़ेद साड़ी, दूध में घुले केसर सा गोरा बदन, अधरों पर वो अद्भुत वात्सल्य मिश्रित मुस्कान, आंखों में स्नेह, आशीष और ममत्व का अजस्त्र स्तोत्र। नारी सौंदर्य का उदात्त और निष्कलंक रूप सामने था। आओ दुल्हन, शहद से भी मधुर स्वर कानों में उतरा तो जया की तंद्रा भंग हो गई। और जया, ये मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी माँ, जो चाहे कह लो। अभिनव ने झुककर आदर के साथ उसके चरण छुए तो जया भी उन चरणों में झुक गई। ओह, तो ये हैं अद्या भाभी, जिनके बारे में रास्ते भर अभिनव बातें करते आए थे और वो ही मंत्रमुग्ध सी सुनती आ रही थी। एक विशाल हृदय ममतामयी भाभी की कथा। मात्र 12 वर्ष का था मैं उस वक्त, जब तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त अम्मा बाबूजी एक ट्रेन हादसे में चल बसे थे। भाभी ने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, हर तरह से मेरी देखभाल की। अपना सारा दुख भुलाकर पूरा जीवन मेरे सुख के लिए केंद्रित कर दिया। ये सुनकर उसके मन में एक टीस उठी। अभिनव बोले जा रहा था, जानती हो जया, शादी के मात्र 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में भैया की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। भाभी को तो उनके मामा मामी ने पाला था। वृद्ध मामा उन्हें लेने आए तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब तो इसी घर में पूरी ज़िंदगी काटूंगी। हालांकि मेरी माँ के अनुसार वो ऐसी विष कन्या थी जिसने उसके सोने जैसे बेटे को डस लिया था। जब तक माँ जीवित रही, कभी माँ ने 2 मीठे बोल भाभी से नहीं बोले। जब भी पुकारा, अभागिन कह के ही पुकारा, पर उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। स्वयं एक गहन मौत के दायरे में कैद हो गई। माँ बाबूजी के बाद मुझ अनाथ को इतना प्यार और ममत्व दिया कि 7 जन्मों में भी मैं इनका कर्ज नहीं उतार सकता। जया, कभी भूल कर भी भाभी का दिल मत दुखाना। मैं उन्हें वो सारे सुख सम्मान देना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। अभिनव की पलकें बार बार आर्द्र होकर छलक उठती थीं। जया का मन पति के प्रति अपार स्नेह और आदर से भर उठा था। अपने मूल्यों, संस्कारों और कर्तव्य के प्रति इतनी चाह है इनके मन में। उसने पति के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए स्नेहाद्र कंठ से कहा, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जया को भी जैसे ममता की वो घनी छांव मिल गई थी जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसती रही थी। मायके में केवल पुरुष ही थे। माँ तो उसे जन्म देकर परलोक सिधार गई थी और 3 बड़े भाइयों में से किसी का विवाह भी तो अब तक नहीं हुआ था। जया के लिए माँ, बहन, भाभी
जैसे सारे पवित्र रिश्ते मानो एकत्र समाहित होकर आद्या भाभी के रूप में ही ढल गए थे। एक दिन जया को टेकते हुए भाभी ने कहा, दुल्हन, तुमने दुर्गा सप्तशती की एक पंक्ति पढ़ी है कभी? आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्र शूलधारिणी। पता है इसका मतलब? आद्या और जया दोनों ही माँ दुर्गा के नाम हैं। जितनी निकटता इन दोनों के नामों में है उतनी ही हम दोनों बहनों में है ना। तुम मुझे भाभी नहीं दीदी कहा करो। ठीक है, पर आप भी मुझे दुल्हन नहीं जया कहेंगी। और इतना कहकर वो उनके गले से लिपट गई। घर संवारना हो या मेहमानों की आवाभगत, किसी त्योहार की तैयारी हो या सुस्वादु स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, आद्या दीदी की सुघड़ता सर्वत्र दिखती थी। जया को उनकी सिर्फ एक बात नहीं अच्छी लगती थी, उनका प्रत्येक परिस्थिति में मौन रहना। अभिनव के कई रिश्तेदार इसी शहर में थे। किसी ना किसी चाची, भाभी, बुआ या दीदी का आना जाना लगा ही रहता। सबकी बातों से यही लगता कि दुनिया में दीदी जैसी अभागिनी दूसरी कोई है नहीं। ऐसे अनुपम रूप के साथ ऐसा काला भाग ईश्वर किसी दुश्मन को भी ना दे। जो भी आता ढेरों नसीहतों के साथ झूठे वादों की पोटली जबरन दीदी के हाथों में थपाकर चला जाता। जब किसी की बात उनके अंतर्मन में गहरे तक चुभ जाती तो घंटों तक अपने कमरे में बंद रहती। लाख दस्तक देने पर भी वो नहीं खोलती। जया का जी चाहता कि उन सब को खरी खोटी सुना डाले, पर दीदी की भीगी मौन आंखों में मुखर होता एक संकेत उसके इस सोच पर विरत बन डालता। पर एक दिन सबके जाने के बाद वो फट पड़ी थी। आप सबकी बेकार की बातों को चुपचाप क्यों सुन लेती हैं दीदी? अरे पगली, एक एकाकी स्त्री को बहुत कुछ भोगना पड़ता है, असंख्य दंश झेलने पड़ते हैं, और यही उसकी नियति है। किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है। इतना कहकर वो बिलक उठी। और उस दिन आंसुओं के साथ उनकी संपूर्ण अव्यक्त व्यथा भी बह निकली थी, जैसे शब्दों के रूप में ढलकर आकार पाने के लिए आतुर और बेताब हो उठी हूँ। अभी के भैया क्या गए प्रारब्ध के भवन में मेरी सारी उमंगें, सारे सुख विलीन हो गए। विष कन्या अभागिन सुन सुनकर मैं जीवन से विरक्त सी होती जा रही थी। जिस सौंदर्य को ईश्वर का वरदान माना है वही सौंदर्य अभिशाप लगने लगा था। आत्महत्या कर लेने का भी विचार तेजी से मन में मस्तिष्क में जमता जा रहा था कि अचानक नियति ने एक तुरुप का पत्ता फेंका। अनाथ अभी की मासूम भोली सूरत ने मुझे झंझोर कर जगा दिया। मुझे लगा जैसे मेरा सारा जीवन कहाँ रहा। वो तो अभी की आंसू भरी आंखों में कब का डूब गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ। सिर्फ अभी की परवरिश के लिए बस तब से मैं हृदय पर पत्थर रख कर जीवन से जंग शुरू कर दी। सारी उमंगों और खुशियों के साथ साथ मनोगत पीड़ा को भी दिल की दहलीज के उस पार झटक दिया। कोरे दिल में अब केवल अभी का बेहतर भविष्य और उससे जुड़ी चिंताएं रह गई थीं। ऐसे में जीवन के इस दुर्गम मोड़ पर बीए की डिग्री काम आई और एक स्कूल में सरकारी नौकरी मिल गई। जीवन एक लीक पर सरकने लगा, जहाँ सर्वत्र अजीब सा सन्नाटा था और ढेरों किताबें मेरे अकेलेपन की साथी। अभी की शरारतें, बचपना, रूठना, जिद करना और हंसाना, इन अमूल्य पलों को मैंने अपने आंचल में सहेजा और ना जाने किस क्षण से मैं उसकी माँ बनती चली गई। और बचपन की दहलीज लांघकर अभी ने युवावस्था में कदम रख लिया। इसका भान मुझे तब हुआ जब एक दिन शांता बुआ ने कहा कि बहू, समय भी देख ना जाने कैसे बीत जाता है। देखते देखते अभी कितना बड़ा हो गया, पर उसका बचपना देखो, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है। बुआ की बात मुंह में रह गई थी कि अचानक आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए अभी ने हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझसे कहा था, मुझे भूख लगी है भाभी, वैसी खीर तो बनाइए जैसे आपने हमेशा बनाती हैं। उठिए, जल्दी उठिए। मैं बुआ के सामने ना जाने क्यों असहज हो उठी थी। बुआ की तीखी नज़रें अभिनव की एक
एक हरकत पर इस तरह गड़ी हुई थीं जैसे उन्हें किसी महीन सी वस्तु की तलाश हो। उनके चेहरे पर कौनती कसैली मुस्कान से मेरा कलेजा दहल गया था। हे ईश्वर, बुआ की आंखें कहीं वही तो नहीं खोज रही थी जो युग युगांतर से एक स्त्री और पुरुष के बीच तलाशा जा रहा है। वही आदम सोच कहीं बुआ के मन मस्तिष्क पर भी तो। मेरा सर्वांग कांप उठा था जया। एक दिन मैंने पहली बार गौर से अभी को देखा। 18 वर्ष की परिधि, लांगती उम्र, गोरा चिट्टा भरा शरीर, लंबा चौड़ा कद, बिल्कुल अपने भैया जैसा ही तो लगता था अभिनव। और मैं उसे अब तक बच्चा ही समझ रही थी। बुआ की नज़रें उस दिन कलेजे में तीक्ष्ण तीर की तरह चुभ गई थीं और मन में कोलाहल मच गया था। उस दिन के बाद जब भी अभिनव मेरे कंधे पर स्नेहवश झूलता या मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता, मैं उसे जोर से डपट देती थी। मैं उस पर चिल्लाती थी कि छोड़ ये बचपना, और वो हंसते हुए कहता, आप ही तो कहती हो ना माँ कि माँ के लिए कभी बच्चा बड़ा नहीं होता, तो फिर अब क्या हो गया। और मैं मौन रह जाती। क्या कहती और कैसे कहती। भले ही मैंने तुम्हें कोख जाए पुत्र से भी अधिक प्यार करती हूँ, पर हमारा देवर भाभी का रिश्ता और घर का सूनापन दुनिया की नज़रों में अब किरकिरी की तरह चुभने लगा है। एक दिन गांव से वृद्धा चाची सास को मनुहार पूर्वक अपने पास बुला लिया। मैं चाहती थी कि जो चिंगारी आज बुआ के मन में कौंधी है, कल वो हवा का हल्का सा स्पर्श पाकर प्रचंड ज्वाला में न बदल जाए। इसके लिए किसी न किसी रिश्तेदार का हमारा साथ रहना जरूरी है। जया का हृदय आध्या दीदी की पीड़ा को महसूस कर व्यथित हो रहा था। जब वो इस घर में पहली बार आई थी तो उस वक्त चाची यहीं थी। 3-4 महीने पहले ही तो उनका स्वर्गवास हुआ है। उसने व्यग्र होकर पूछा, फिर समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतने लगा। एमबीए करने के बाद अभी को बढ़िया नौकरी मिल गई तो उसने जिद करके मेरी नौकरी छुड़वा दी। सच कहती हूँ जया, पतिहीना होने का दर्द मुझे हर क्षण सालता है, पर मैं संतानहीना नहीं हूँ। अभी जैसे देवर पर तो 100 संतानें न्यौछावर हैं। अद्या दीदी भाव विहल हो उठी थी। जया ने आतुर होकर कहा था कि अभी भाग्यवान है जो उन्हें कभी माँ की कमी ना महसूस हुई। अब जया साये की तरह दीदी के साथ लगी रहती, उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करती। दिन पंख लगाए उड़ते जा रहे थे और अब आद्या दीदी सिर्फ उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब वो अभिनव की संतान का मुंह देख सके। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। समय काटने के लिए जया ने भी अभिनव के ऑफिस में ही एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया। करीब 2 महीने से दोनों पति पत्नी 10 बजे ऑफिस चले जाते और शाम को साथ ही लौटते थे। पर आज सुबह से ही जया को माइग्रेन का तीखा दर्द परेशान कर रहा था। जब दवा देने पर भी आराम नहीं हुआ तो उसने अनुभव से कहा कि वो ऑफिस चला जाए, आज वो नहीं जा सकेगी। भाभी, दरवाज़ा लगा लीजिए, कहकर अभिनव रोज़ की तरह चला गया। आद्या दीदी ने भी रोज़ की तरह दरवाज़ा लगा दिया और अपने कमरे में चली गईं। उन्हें इस बात का पता ही ना था कि जया अपने कमरे में ही है। कुछ देर बाद जया का सिरदर्द हल्का हुआ तो वो 2 कप चाय बनाकर आद्या दीदी के कमरे तक आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा उड़का हुआ है। पास से दरवाज़ा खोलते हुए वो अचानक कमरे में आ गई और बोली, दीदी मैं चाय। और आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए। सामने का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई। हाथ में पकड़ी ट्रे छूटकर ज़मीन पर गिर गई और चाय भरी प्यालियों के टुकड़े छन्न से चारों तरफ बिखर गए थे। और फिर कमरे में भयंकर सन्नाटा छा गया था। जया की विस्फारित दृष्टि सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई थी। आदमकद ड्रेसिंग टेबल के सामने 16 श्रृंगार किए आध्या दीदी बैठी थी।
नीले पाड़ वाली लाल बनारसी साड़ी, कान, गले और हाथों में सोने की जड़ाऊ जेवर, माथे पर बेहद सुंदर मांग टीका, नाक में लाल मोतियों की लड़ी से बंधी नथ और माथे पर नग जड़ी अंडाकार लाल बिंदी। वो अचानक बोली कि तुम। आद्या दीदी तो जया को देखकर चेतना रहित प्रस्तर प्रतिमा की भांति स्पंदनहीन हो गई थीं। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से फटी रह गई थीं। कमरे में छाया मौन थोड़ी देर बाद आद्या दीदी के हृदय विदारक रुदन से टूटा था। बोली कि मेरा ये रूप देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई होगी ना जया। एक एक करके सारे आभूषण उतारती आद्या दीदी रोते रोते कहती जा रही थी, मैं अभी के भैया की उस बात को कभी नहीं भूल पाती हूँ जो उन्होंने शादी के मात्र 20 दिन बाद आए तीज के त्योहार के दिन मुझसे कही थी। श्रृंगार प्रिया तो मैं ही थी। उस दिन पूरा श्रृंगार करके पूजा करने जा रही थी कि अचानक आकुलता से उन्होंने मुझे आलिंगन में बांधते हुए कहा था, लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, स्पंदन, गहराई और आकर्षण का प्रतीक होता है। अब तक तो ये सुना था पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सच में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं मेरी भी नज़र न लग जाए तुम्हें। और ये कत्थई बिंदिया क्यों? लाल रंग की बिंदिया लगाया करो, इससे मैं मरते दम तक तुम्हारी ये छवि भुला ना पाऊँ। वैसे ऐसा श्रृंगार जब भी करोगी मुझे अपने आस पास ही पाओगी। ये कहते ही दीदी बिलक उठी थीं। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी भारी सांसों के साथ साथ बनारसी साड़ी भी सहेज कर उस अलमारी में रख दी थी। इसके बंद दरवाजे हमेशा जया के कौतूहल से भरते थे कि आखिर क्या है इसमें जो दीदी कभी खोलकर नहीं दिखाती। एक बार उसने पूछा भी था तो दीदी ने सहजता से बात टाल दी थी, घर के कुछ कागजात और पुरानी किताबें हैं। और आज उसी अलमारी के पट आद्या दीदी के हृदय की तरह उसके सामने खुले पड़े थे। आद्या दीदी आर्द्र स्वर में भी कहती जा रही थी, अब जब भी बेचैन होती हूँ तो पूरा श्रृंगार करके घंटों आईने में अपना प्रतिबिंब देखती रहती हूँ। वो उस क्षण के वो सारे सुख अरमान दहलीज के उस पार मजबूरी में रखने पड़ते हैं। हृदय द्वार पर दस्तक देने लगते हैं और मैं उन्हें दबे पांव हृदय के पट खोल कर भीतर आने देती हूँ। अचानक लगता है कि जैसे आईने में उनकी छवि भी कौंध उठी हो। क्षमा करना, छाया हूँ मैं, तुम्हारे सौंदर्य पर ग्रहण लग गया। आद्या दीदी की हृदयगत संचित वेदना की सीमाएं टूट गई थीं। दोनों हाथों में चेहरा छपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जया का अंतर मन भी विदीर्ण हो उठा था। जीवन साथी से वियुक्त एक नारी उसकी नारी सुलभ इच्छाओं के मध्य जब युद्ध छिड़ जाता है तो वेदना उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जहां वाणी मौन हो जाती है। सारे स्पंदन जड़ दोनों गले मिलाकर रोती रहीं। कुछ देर बाद दीदी ने उस अलमारी की चाबी जया के हाथ में थमाते हुए कहा कि अब इसे तुम ही रखो। नहीं दीदी, ये आपका नितांत निजी और मन से जुड़ा मामला है। मैं इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं भी तो एक नारी हूँ। आपकी वेदना से अनभिज्ञ कैसे रह सकती हूँ? उस क्षण को याद कर वो फिर सिसक पड़ी। अचानक पार्श्व में सोए अभिनव की नींद टूट गई। उसने जया के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा कि बहुत दर्द हो रहा है क्या? और वो विचारों के गहरे भंवर से बाहर निकलती हुई बोली, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए अभिनव ने जया को अपने अंक में समेट लिया। पति के सीने में सिमटी जया सोच रही थी कि कितना मधुर होता है ये पति का आलिंगन, इतना बड़ा संबल भी, जिसमें समाकर स्त्री अपने पूर्ण पीड़ा विस्मृत कर बैठती है। और कितना दुष्कर होता है वो सफ़र जिसमें पति नहीं होता, जिसमें नियति सारी खुशियाँ दिल की दहलीज के उस पार रखने पर विवश कर देती है।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निरुपमा राय की लिखी कहानी दिल की दहलीज के उस पार। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आईडी और मेल आईडी दिया हुआ है। और अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।